इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कोई ना कोई योजना बनाता है। वो योजना बनाता है कि भविष्य में वो अपने जीवन में सफल हो सके। Let me ask this question to my young brother and sister, those who are sitting here. What plan you have made for your future? आपने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है? और यहाँ पर हर एक व्यक्ति से ये प्रश्न है कि भविष्य के लिए आपने किन योजनाओं को बनाया है ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। क्या आपने अपने भविष्य के लिए सोचा है कि आफ्टर 12th क्लास आप एक प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, आप किसी ट्रेनिंग को करेंगे, जो जॉब कर रहे हैं क्या वो अच्छी सैलरी पैकेज को प्राप्त करना चाहेंगे, एक अच्छे बिजनेस को करना चाहेंगे, या अपनी शादी को करना चाहेंगे, या बच्चों की शादी करना चाहेंगे, मनी इन्वेस्टमेंट, मनी डिपॉजिट और नाना प्रकार की चीजें करने की योजना मनुष्य बनाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इन क्रिश्चियनिटी? आप मसीहत के अंदर क्या करना चाहते हैं, या आने वाले समय में परमेश्वर की सेवा के लिए आपने क्या योजना बनाई है? मैं 21 साल का था। 21 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और MA ऑनर्स के लिए इन पॉलिटिकल साइंस मैंने वहाँ पर एंट्रेंस दिया और मैंने क्लियर किया। लेकिन उसी समय मैंने बाइबल कॉलेज में एप्लीकेशन को अप्लाई किया। वहाँ से मेरे पास कॉल आई कि जुलाई में आपको बाइबल कॉलेज आना है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। मेरे सामने दो ऑप्शन थे कि मैं MA इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूं या फिर बाइबल कॉलेज जाऊं ताकि मैं थियोलॉजिकल स्टडीज करूं। और मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इन क्रिश्चियनिटी? व्हाट प्लान यू हैव मेड फॉर गॉड्स मिनिस्ट्री? आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? और मैंने डिसीजन लिया कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करूंगा और मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करूंगा। ये मेरी बुलाहट थी और मैं वहां पर गया और मैंने ये डिसीजन लिया। लेकिन हर एक विश्वासी के लिए ये प्रश्न है कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे के लिए क्या करना चाहता है। आर यू फॉलोइंग जीसस इन द राइट वे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? जो मेरा आज सरमन का थीम है वो यही है, फॉलो मी। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। अगर बाइबल के अंदर 4 सुसमाचारों को पढ़ें तो 22 बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। जो लोग इंग्लिश के टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ग्रामर पढ़ाते हैं, उनको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक वर्ब इस्तेमाल की जाती है, इम्पेरेटिव वर्ब। और ये वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया जाता है या फिर किसी को कमांड किया जाता है, किसी को आज्ञा दी जाती है।
यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, और उसने इंपेरेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया कि इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फॉलो मी। और अगर हम अपने ऑफिस की बात करें तो 9 बजे हमें ऑफिस में पहुंचना पड़ता है। इट इज नॉट इन्विटेशन बट इट इज मैंडेटरी, यू शुड बी देयर एट 9 o'clock 9 AM। आपको सही समय पर वहां पर होना है, ये आपको ऑर्डर है, नॉट इन्विटेशन। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, और इट इज नॉट एन इन्विटेशन बट कमांड। उसने कमांड किया कि मेरे पीछे हो लो। जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के चेलों के विषय में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह अपने चेलों से अपने जी उठने के बाद आकर मिलता है, तो एक बार फिर से वो इस इंपेरेटिव वर्ब का इस्तेमाल करता है, और वो पतरस से इस बात को कहता है फॉलो मी। उसने कहा पतरस से कि मेरे पीछे हो ले। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद तीसरी बार अपने चेलों को यहां पर मिलते हैं। और ये जो झील है इसका नाम यहां पर दिया गया है तिब्रियास की झील, इसको गलील की झील भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि यीशु मसीह के चेले इस झील पर क्या कर रहे हैं? 3.5 वर्ष तक इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई को किया। 3.5 वर्ष तक इन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर बहुत से आश्चर्य कर्मों को किया, सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना। लेकिन ये यहां पर कर क्या रहे हैं? इनको तो परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए, या फिर इनको तो किसी आराधनालय में होना चाहिए, या फिर इनको गलील के उस पहाड़ पर होना चाहिए जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें उस गलील के पहाड़ पर मिलूंगा। लेकिन ये यहां पर कर क्या रहे हैं? लेट्स रीड व्हाट दे आर डूइंग हियर, वर्स 3। यहां पर लिखा है, 2 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। ये तिब्रियास की झील के यहां पर क्या कर रहे हैं? पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। और यीशु मसीह के अन्य चेलों ने क्या कहा? देखिए आगे क्या लिखा है। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए वापस लौट गए हैं। ये वापस उस पुराने प्रोफेशन में चले गए हैं जहां से यीशु मसीह इनको बाहर निकाल कर लेकर आया था। यहां पर हम एक चीज चेलों के जीवन में देखते हैं, वो है एमलेस लाइफ, लक्ष्यहीन जीवन। इनका एक लक्ष्यहीन जीवन है। इनको नहीं पता कि इनको अब आगे क्या करना है, इसलिए ये वापस अपने उसी बिजनेस में लौट गए हैं। इन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह तो अब चले गए हैं, अब हम फिर से अपनी उस मछली पकड़ने के व्यापार को करेंगे, धन कमाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब पतरस, अंद्रियास और यूहन्ना को बुलाया था तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम अब से मनुष्य को पकड़वाने वाले बनोगे। ये वापस अपने उसी प्रोफेशन में लौट गए हैं।
यीशु मसीह की योजना इन लोगों के लिए ये नहीं थी कि ये मछली पकड़ें। यीशु मसीह की योजना थी कि ये जाकर मेरी सेवकाई को करने वाले हो सके। आज बहुत सारे जवान भाई बहनों के जीवन में कोई एम नहीं है, वो बिना लक्ष्य के सिर्फ चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो असफल हैं। चाहे वो उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो या फिर परमेश्वर की सेवा से, एक लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों के पास कोई लक्ष्य नहीं है कि अब उनको आगे क्या करना है। किसी ने कहा है, एन एमलेस लाइफ इज इक्विवेलेंट टू लिविंग इन अ लाइफ इन अ डार्कनेस। एन एमलेस लाइफ इज इक्विवेलेंट टू लिव इन अ लाइफ इन अ डार्कनेस। एक लक्ष्यहीन जीवन एक अंधकार में जीवन के समान है। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में फेल हो जाता है, वो असहाय हो जाता है, वो असफलता को प्राप्त करता है, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसके जीवन में लक्ष्य नहीं है। और यहां पर हम देखते हैं जहां से यीशु मसीह इन्हें निकाल कर लेकर आया था, ये वहीं वापस लौट गए हैं। इसलिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? यीशु मसीह को तीसरी बार अपने चेलों से आकर इस तिबिरियास की झील के पास मिलना पड़ा। तीसरी बार यीशु मसीह ने इनको आकर बताया कि इनको आगे क्या करना है। आप और मैं मसीह जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्या हमने आगे की योजना बनाई है? क्या हम लक्ष्यहीन होकर मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपने और मैंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? क्या लक्ष्य हमने अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है? एन एमलेस लाइफ इज इक्विवेलेंट टू लिविंग इन अ लाइफ इन अ डार्कनेस। एक लक्ष्यहीन जीवन एक अंधकार में जीवन के समान है। और जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन में कोई फल नहीं होता। हमने प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यहां पर देखा, दे वर फ्रूटलेस। उनकी लाइफ जो थी वो फल रहित थी। किस प्रकार से? आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 21 अध्याय उसका 3 पद। शमौन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले रात में जाकर मछलियों को पकड़ते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। एक्सपर्ट कहते थे, एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि मछलियां रात में पकड़ना बहुत अच्छा समय है। उस समय में ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। ये सही समय पर वहां पर गए तो भी एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ। आपको पता है कि ये लोग कौन थे? जिन चेलों के नाम यहां पर 2 पद में दिए गए हैं, इनमें अधिकतर चेले मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे। और उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मछली पकड़ने का। प्रोफेशनल्स वर देयर, एक्सपीरियंस इज देयर, सोर्स आर देयर एंड टाइम इज ऑल्सो राइट। सब कुछ इनके पास है। ये मछली पकड़ने में एक्सपर्ट है, इनका प्रोफेशन मछली पकड़ना है, इनके पास अच्छे सोर्स हैं, इनके पास जाल भी है, सारी चीजें हैं, नाव है, और समय भी इन्होंने सही नियुक्त किया है। लेकिन इनके जीवन में क्या है? एम्प्टी हैंड्स। एक भी मछली इन्होंने पूरी रात नहीं पकड़ी। फल रहित जीवन। क्यों? क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है।
आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं। 4 और 5 पद में वहां पर लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर जा खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यहां पर यीशु मसीह इन चेलों से एक प्रश्न करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं। आखिर क्यों यीशु मसीह ने इनसे ये बात पूछी? क्या यीशु मसीह इस विषय में नहीं जानते थे कि उसके चेलों के पास मछलियां नहीं है? ही इज ओमनिशिएंट, ही नोज एवरीथिंग, ही कंट्रोल्स ऑल थिंग्स, ही नोज द फ्यूचर। वो सारी चीजों को जानता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न उनसे क्यों किया कि तुम्हारे पास मछलियां हैं क्या? यीशु मसीह उनको बताना चाहता था कि तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारे सोर्स ऑफ थिंग्स और तुम्हारा टाइम कुछ भी मैटर नहीं करता इफ आई एम नॉट देयर। अगर मैं वहां पर नहीं हूं तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम खाली हाथ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन 6 पद में पढ़ें तो वहां पर 6 पद में लिखा है, उसने अर्थात यीशु मसीह ने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। अब तक पूरी रात मछलियां पकड़ी और एक भी मछली इन्होंने नहीं पकड़ी। जब यीशु मसीह ने कहा कि जाल दाहिनी ओर डालो नाव के, कितनी मछलियां पकड़ी? 153, 153 मछलियां इन्होंने पकड़ ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। What is following Jesus? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? क्या यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब सिर्फ यही है कि चर्च में आना, अपनी ताइद समय पर देना, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना? केवल यही नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज एथिक्स, लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज टीचिंग, उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यीशु मसीह ने इसलिए पतरस को एक बार फिर से यह कहा कि मेरे पीछे हो लो, क्योंकि वो फ्रूटलेस थे। क्या हमारा जीवन जो है वो फ्रूटलेस है? क्या फल रहित जीवन है? क्या हमारे जीवन के द्वारा कोई आशीष पा रहा है? क्या हम सिर्फ मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं और कोई कार्य हमारे जीवन से नहीं हो रहा? एक बार एक ऊंट अपने बच्चे के साथ लेटा हुआ था। ऊंट के बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये पीछे इतना बड़ा सा हम्प, पीछे कुबड़ा जो होता है, ये क्यों है? ऊंट ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं और पता है ना, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, बहुत मुश्किल से सरवाइव करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा फैट स्टोर होता है। जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता ना, तो सिर्फ इसी के द्वारा हम सरवाइव कर पाते हैं। इसी के द्वारा ही हम 4-6 महीने तक प्यासे भूखे रह सकते हैं। बेटा ने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पापा एक और बात पूछूं, ये हमारे पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं और ये नीचे के खुर भी इतने बड़े बड़े हैं? मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पापा ने कहा, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हम ना दूर दूर तक हमें रेगिस्तान में चलना पड़ता है। पता है रेगिस्तान में पैर धंस जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। ये बड़े बड़े पैर, लंबे लंबे पैर ही हमें दूर दूर तक चलने में हमारी सहायता करते हैं। उसने कहा, अच्छा ये भी अच्छी बात है। उसने कहा, पापा एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा कि ये हमारी इतनी लंबी लंबी आईलैशेस क्यों हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है आंखों में। और
मुझे नहीं लगता कि हम खूबसूरत दिखाई देते होंगे। उसने कहा पता है ये आईलैशेस क्यों हैं? हम रेगिस्तान के जानवर हैं। रेगिस्तान में रेत उड़ता है और वो हमारी आंखों में भर जाएगा अगर हमारे लंबे लंबे आईलैशेस नहीं होंगे, इसलिए हमारे पास ये लंबे लंबे आईलैशेस हैं। उसने कहा पापा ये जो पीछे हम्प है ये इसलिए क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं, ये जो बड़े बड़े पैर हैं ये इसलिए क्योंकि ये चलने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, और ये जो बड़ी बड़ी आई लैशेज़ हैं, बड़ी बड़ी पलकें हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि रेत उड़ता है तो इसको हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आई लैश है क्योंकि हम रेगिस्तान के जानवर हैं। तो पापा हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए क्योंकि हम तो रेगिस्तान के जानवर हैं। प्रिय मित्रों, हमें उन बैरियर्स को तोड़कर आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता है। क्या हम उस तिब्रियास की झील के पास ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं या वहां से बाहर निकलना चाहते हैं? यीशु मसीह ने प्रेरित का काम उसका 1 अध्याय और उसके 8-18 पद में कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। यीशु मसीह के चेले सिर्फ तिब्रियास की झील तक अपने जीवन को बिताना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि वो इस दुनिया के दूसरे छोर तक जाकर उसके सुसमाचार को करने वाले हो सके। क्या हमारा जीवन फल रहित है? यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16 पद में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या हमारा जीवन फल रहित तो नहीं है? क्या हमारे जीवन से किसी को आशीष मिल रही है या फिर लक्ष्यहीन जीवन है, फ्रूटलेस जीवन है और होपलेस जीवन है? यहां पर तीसरी चीज हम यीशु मसीह के चेलों में देखते हैं, होपलेस लाइफ। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं है जीवन में आप क्या करेंगे। जब यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया तो जीवन फ्रूटफुल हो गया। 153 फिशेस, और लिखा है कि जाल भी नहीं खिंच रहा था। इतनी आशीषें उनके जीवन में आई क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? जाओ जाति जाति में सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? अभी इस वर्ष के अंदर 4 महीने बीतने वाले हैं। कितने दिन, कितने लोगों को हमने इन 4 महीनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया? क्या क्या योजनाएं हमने उसकी सेवकाई के लिए बनाई है, या फिर जीवन आशाहीन है, होपलेस लाइफ है? यहां पर हम देखते हैं जीवन होपलेस है, लेकिन एकदम से जीवन में आशा आती है। कब? जब ये इस बात को जान लेते हैं कि यीशु मसीह इनके बीच में है। आइए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वर्स 7 पद में लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। नाउ दे केम टू रिकॉग्नाइज दैट ही इज जीसस। ये पहचान गए कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो हमारा प्रभु है। और क्या हुआ? आशा जीवन में आ गई। और उतावली में पतरस ने क्या किया? लिखा है, शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। वो झील में कूद पड़ा क्योंकि वो इस बात को जान गया था प्रभु यीशु मसीह उसके
पास है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है तो जीवन में आशा है, और अगर जीवन में आशा नहीं है तो जीवन असफल है। चाहे वो सांसारिक जीवन हो या फिर परमेश्वर की सेवा, जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है और लाइफ फ्रूटफुल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशाहीन जीवन है। प्रियो, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और उसने 3 बार इस बात को कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है? यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वेल्स, और वहां पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया। वहां के मिशनरीज ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करेंगे, और उन्होंने एक टीम को, अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज की एक टीम को भारत के नॉर्थ ईस्ट में भेजा ताकि वहां पर वो सुसमाचार को प्रचार कर सके। और क्यों नॉर्थ ईस्ट में भेजा? क्योंकि वहां पर 100 ऐसी ट्राइब्स थी जो आदमियों को मारकर खा जाती थी, आदमखोर थे। ये जो मिशनरी की टीम थी, इन्होंने कहा उन्हीं के बीच में जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करेंगे। ये टीम अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज ये पहुंचे आसाम में, और आसाम में इन्होंने एक ट्राइब के बीच में सुसमाचार प्रचार किया। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था नॉक्सेंग। नॉक्सेंग नाम के इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, जो गारो ट्राइब का था। आसाम में एक गारो ट्राइब है। इसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसने, इसकी पत्नी ने और 2 बच्चे। उस गांव के अंदर ये एक ऐसा परिवार था जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। वहाँ का जो मुखिया था ट्राइब का, उसको पता चला कि इन्होंने अपने धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर लिया है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इनको मेरे पास लेकर आओ। और उसके जो व्यक्ति था नॉक्सेंग, उसको, उसकी पत्नी को, उसके दोनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि यीशु मसीह को छोड़ दो। नॉक्सेंग ने कहा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा कि तेरी पत्नी को तेरे सामने मार डाला जाएगा, इसको, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे। उस व्यक्ति ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उस ट्राइब के मुखिया को गुस्सा आया। उसने आज्ञा दी, तीर चलाकर उसकी पत्नी को उसके सामने मार डाला। उसने कहा, अब तेरे बच्चों की बारी है, बता, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा? नॉक्सेंग ने कहा, दो नो वन गो विद मी, स्टिल आई विल फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों को तीर से मार डाला। उससे कहा, अब तेरी बारी है, और उससे कहा कि यीशु मसीह का इनकार कर। नॉक्सेंग ने कहा, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। और उसी समय नॉक्सेंग को भी जान से मार डाला। इस परिवार की मृत्यु के बाद एक इतना बड़ा रिवाइवल वहां पर आया कि उस गांव के अंदर पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो यही मुखिया था जिसने इनके पूरे परिवार को मार डाला था।
और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना बड़ा रिवाइवल आया कि हम सब इस बात को जानते हैं कि 90% से भी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी वहाँ पर है। 1959 के अंदर एक अमेरिकन एडिटर ने, हिम एडिटर ने एक गाने को कंपोज किया, और वो गाना क्या था? वो गाना यही था, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है? क्या हम सचमुच यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह चाहते थे कि ये चेले जो वापस अपने उसी प्रोफेशन में लौट गए हैं, ये जाकर इस पूरे संसार में प्रचार करेंगे। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह के चेलों का अंत किस प्रकार से हुआ। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। प्रिय मित्रों, हमने अभी थोड़े समय पहले गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, और हमने इस बात की खुशी को भी मनाया कि यीशु मसीह जी उठे हैं। क्या उसके जी उठने के बाद हम उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह तीसरी बार अपने चेलों के पास इसलिए आता है ताकि वो इस बात को कहे, फॉलो मी। आइए हम उस प्रभु को, उसके पीछे चलें, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल अपने समय को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में 3 चीज़ें होना ज़रूरी है: एम, फ्रूटफुल लाइफ, और होप, कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें अनंत जीवन मिलेगा। और चेलों ने भी उस आशा को लेकर अपने जीवन को जिया और मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहे। आइए हम उस प्रभु की सेवा को अपने जीवन के द्वारा करने वाले हो सके। एंड थिंक व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। परमेश्वर